जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम। हनुमान चालीसा, क्या वाइब्स है ना हनुमान चालीसा के। ना केवल भारत में अपितु सारे विश्व भर में शायद सबसे ज्यादा गाने वाली स्तुति है हनुमान चालीसा। लेकिन अगर हम सोचे, भगवान तो प्रभु रामचंद्र जी है, हनुमान जी तो उनके सेवक है, दास है, तो हनुमान जी का इतना गुणगान क्यों? वास्तविक रूप में देखा जाए ना, तो जितना एक भक्त अपने प्रभु का गुणगान करना चाहता है, उससे कई गुना अधिक भगवान अपने भक्त का गुणगान करना चाहते हैं। श्रीरंगम एक क्षेत्र है दक्षिण भारत में, जहां पर रंगनाथ जी विराजमान है। श्री संप्रदाय में अनेकों आचार्यों ने उनकी आराधना की। वहां की एक प्रथा है, श्री नाम पेरुमल, जो रंगनाथ जी की उत्सव मूर्ति है, वह उत्सव मूर्ति का प्रतिदिन एक जुलूस निकलता है सारे वाद्यों को लेकर। मृदंग होता है, करताल होता है, शहनाई होती है। कई सारे भक्त भगवान के नामों का, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो एक दिन नाम पेरुमल इस प्रकार से अपने प्रदक्षिणा मार्ग पर थे, तब भगवान ने जो मुख्य पुजारी थे उनसे कहा कि देखो, अभी मुझे इस समय कोई भी मृदंग बजाने वाला नहीं चाहिए, उन्हें जाने के लिए बोल दो। मुझे कोई शहनाई गाने वाला नहीं चाहिए, उन्हें जाने के लिए बोल दो। मुझे कोई भी वाद्य नहीं चाहिए, उन्हें जाने के लिए बोल दो। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा, अगर इस जुलूस में रामानुजाचार्य जी है, तो उस रामानुजाचार्य जी को भी जाने के लिए बोल दो। अब सब अचंभित हो गए। रामानुजाचार्य भगवान के इतने बड़े अनन्य साधारण भक्त हैं, और भगवान कह रहे हैं कि उन्हें जाने के लिए बोल दो। लेकिन क्या करें, भगवान का आदेश है। तो पुजारी गए रामानुजाचार्य जी के पास और उन्होंने कहा, आपको इस शोभा यात्रा से जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य दुखित हुए और दुखित अंतःकरण से वहां से चले गए। और जब रामानुजाचार्य जी चले गए, तब भगवान ने मुख्य पुजारी से पूछा, सब लोग चले गए? सब वादक चले गए? रामानुजाचार्य जी चले गए? जब पुजारी ने कहा हाँ, तब भगवान ने क्या कहा पता है? भगवान ने कहा कि इस यात्रा में मुझे मेरा गुणगान नहीं चाहिए, आप सब मिलकर अब रामानुजाचार्य का गुणगान करो, क्योंकि मैं उनका गुणगान सुनना चाहता हूं। और फिर सभी वहां के पंडितों ने रामानुजाचार्य के गुणगान में सैकड़ों श्लोकों की रचना की, और रामानुजाचार्य जी का गुणगान सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो निश्चित रूप से प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान हो तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर हनुमान का गुणगान हो तो प्रभु रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने जब अपनी लीला इस धरती पर पूर्ण की और साकेत धाम चले गए, तब हनुमान जी को यहां रुकने के लिए बोला। हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं रुक सकता आपके बिना। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि कलयुग में मैं राम नाम के रूप में विराजित हूं। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में है, और रामचंद्र जी ने कहा, जहां पर भी मेरा राम नाम होगा वहां तुम उपस्थित रहना। तो जहां राम नाम होता है, हरि नाम होता है, वहां हनुमान उपस्थित होते हैं। लेकिन जहां पर हनुमान जी का गुणगान होता है ना, वहां स्वयं प्रभु रामचंद्र जी विराजित होते हैं। ये है भगवान और उनके भक्तों के बीच की होड़। भगवान चाहते हैं भक्त का गुणगान हो, और भक्त चाहता है भगवान का गुणगान। तो हनुमान जी के गुणगान के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की रचना करते हैं। तो यह हनुमान चालीसा हनुमान जी के गुणों को प्रदर्शित करता है, और बहुत सारी उनकी लीलाओं को प्रतिपादित करता है, जो लीलाएं अंततो गत्वा हमें प्रभु रामचंद्र जी का आश्रय लेने के लिए
सहायता प्रदान करती है। तो हनुमान चालीसा की इस श्रृंखला में इन 40 श्लोकों में अर्थात इन 40 चौपाइयों में प्रत्येक शब्द का अर्थ और उन शब्दों पे आधारित हनुमान जी की और प्रभु रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन हम करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। तो इस हनुमान चालीसा का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण से करते हैं। वो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसा जो दायकु फल चारी। आरंभ तुलसीदास जी करते हैं श्री गुरु की प्रार्थना से। हम हमारे जीवन में किसी भी आध्यात्मिक कार्य को करने का प्रयास अगर करते हैं तो उसका आरंभ होना चाहिए गुरु की प्रार्थना और गुरु की कृपा प्राप्ति से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु। श्री क्यों कहते हैं, सिर्फ गुरु क्यों नहीं कहते? वो कहते हैं श्री गुरु। श्री प्रतिपादित करता है माता सीता को अर्थात लक्ष्मी। माता सीता जो गुरु तत्व है, माता सीता ना केवल गुरु तत्व है अपितु गुरु को गुरु तत्व समझने के लिए और गुरु तत्व बनने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो माता सीता की प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा का आरंभ इस मंगलाचरण होता है। श्री गुरु चरण और श्री गुरु के चरणों का आश्रय लेते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरण ये कमल के भांति है। क्यों? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ की कोई भी गंदगी उस पुष्प को, उस कमल के फूल को गंदा या दूषित नहीं कर सकती। इसी प्रकार से गुरु भी इस भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक कल्मशों से परे होते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज, सरोज अर्थात कमल। और इस चरण कमलों का क्या करें? तो वो कहते हैं इन चरण कमलों की धूल मुझे चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज अर्थात धूल। तो श्री गुरु के चरणों की रज धूली में लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरा हृदय जो है ना, मेरे हृदय का आईना बहुत गंदा हो चुका है ना। इस भौतिक जगत में आने के बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अनर्थों से हमारा चित्त, हमारा हृदय, हमारा संपूर्ण अस्तित्व दूषित हो चुका है। तो इस दूषित अंतःकरण के आईने को साफ करने के लिए मुझे धूल चाहिए। कितनी विचित्र बात है ना, एक धूल से दूसरी धूल साफ हो रही है। तो श्री गुरु के चरणों की धूल लेकर अपने चित्त का आईना साफ करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं। और मान लीजिए कि आप ये चित्त का आईना साफ हो गया, हमारे हृदय का आईना जब साफ हो गया तो इस साफ आईने से करेंगे क्या? इसमें देख के मेकअप करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं बरनौ रघुवर विमल जसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शुद्ध अंतःकरण से, इस शुद्ध मन से बरनौ रघुवर विमल जसा, रघुवर के विजय की गाथा को मैं गाऊंगा, भगवान के लीलाओं का गुणगान करूंगा। अब ये तो है रघुवर विमल जसा, लेकिन क्या लिख रहे हैं? हनुमान चालीसा। तो हनुमान विमल जैसा होना चाहिए ना। रघुवर क्यों कहा? तो आचार्य समझाते हैं रघुवर अर्थात रामचंद्र जी, और साथ ही साथ रघुवर अर्थात हनुमान जी। कैसे? रघुवर मतलब रघुकुल में आने वाले। तो जब हनुमान जी माता सीता के पास गए प्रभु रामचंद्र जी का संदेश लेकर, तो सीता माता उन्हें पुत्र कहती है। और वही हनुमान जी जब माता सीता का संदेश लेकर रामचंद्र जी के पास आते हैं, तो रामचंद्र जी उन्हें गले लगाते हैं और अपने पुत्र का संबोधन करते हैं। तो जो राम जी के, सीता जी के पुत्र है, वो भी तो रघुकुल के वंशज हुए।
तो हनुमान जी को भी रघुवर कहा जाता है। बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। अभी चलो, हृदय तो शुद्ध हो गया, रघुवर का गुणगान हो गया, फायदा क्या है ना? इस दुनिया में लोगों को फायदा चाहिए, कुछ भी करे इससे हमें क्या मिल रहा है? What do we get? हमें क्या मिलने वाला है? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो करके फायदा क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम इस श्रृंखला को पालन करें, जो दायक फल चार, वो 4 फल प्रदान करते हैं। कौन से है वो 4 फल? आचार्य समझाते हैं कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए 4 फल है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जो मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए 4 फल कौन से हैं? सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य मुक्ति। अब इनसे भी परे जो केवल पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति शरणागत है, ऐसे भक्तों के लिए 4 फल क्या है? उन भक्त के लिए 4 फल है: ज्ञान, नाम, जप और योग। तो जो दायक फल 4, जो 4 फल प्रदान करते हैं, वो हनुमान का गुणगान है। तो अब मंगलाचरण के प्रथम चरण में गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को समझाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण के अगले चरण में कहते हैं: बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने की बात बताने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरु के पास हमें किस भाव से जाना चाहिए। अगर हम हमारे गुरु के पास जाते हैं तो हमें किस भाव से, किन गुणों के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। वो कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके, अपने आप को इतना नम्र, इतना बुद्धिहीन मानकर गुरु के चरणों में आश्रय प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं, क्योंकि नम्रता ये ज्ञान प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बुद्धिहीन तनु जानिके, स्वयं को बुद्धिहीन मानकर सुमिरो पवन कुमार, तब जाकर हनुमान जी का गुणगान करेंगे, तब गुरु की कृपा प्राप्त होगी। वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में अगर लोगों के पास कोई चीज ना हो ना, फिर भी उन्हें उसका घमंड होता है। लेकिन यहां पर आध्यात्मिक जीवन में अगर कोई भक्त, अगर कोई शिष्य सभी गुणों से परिपूर्ण क्यों ना हो, वो अपने आप को नम्रता पूर्वक अपने गुरु के चरणों में प्रस्तुत करता है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए, तब उन्होंने घास के तिनके को अपने दांतों में पकड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पित किया। दंते तृणधरी। चैतन्य महाप्रभु भी इस सिद्धांत को समझाते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। नम्रता ये अति आवश्यक प्रारंभिक गुण है एक शिष्य को गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बुद्धिहीन तनु जानिके, वास्तविक रूप में ये जो तनु है ना, ये शरीर है ना, ये मृत है। केवल आत्मा के अस्तित्व के कारण यह शरीर चलायमान होता है, अन्यथा यह शरीर तो मृत ही है, बुद्धिहीन है। तो नम्रता पूर्वक गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु से प्रार्थना इस प्रकार करते हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, पवन पुत्र हनुमान। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि। 3 चीज मांगते हैं। एक मांगते हैं बल। बल केवल शारीरिक बल नहीं, अपितु इस
संसार के सारे प्रलोभनों से बचने के लिए जो आवश्यक बल है, उस बल की भी कामना करते हैं। इस संसार में भक्ति के पथ से विचलित होने के कई मार्ग हैं, उन मार्गों पर जाने से बचने का बल भी वो मांगते हैं। बल बुद्धि, वो बुद्धि जिसकी सहायता से भक्ति तत्वों को समझकर भक्ति मार्ग पर हम सफल बन पाए, उस बुद्धि की कामना करते हैं, विद्या की कामना करते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, मुझे ये बल बुद्धि विद्या प्राप्त हुई और क्या होगा, और एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं हरहु क्लेश विकार, क्लेश और विकार इन दोनों का नाश करने की प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है और 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो 6 विकार और 5 क्लेश कुल मिलाकर हुए 11। हरहु क्लेश विकार। तो 11 क्लेश और विकारों को कौन हरण कर सकते हैं? 11वें रुद्र हनुमान जी 11वें रुद्र है। तो 11वें रुद्र हनुमान जी हमारे 11 क्लेश और विकारों को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर हमें प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में संलग्न करने के लिए अपना कृपा आशीष प्रदान करे, यह प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी इस हनुमान चालीसा के मंगलाचरण में करते हैं। तो इसी प्रकार से हम हनुमान चालीसा को आगे जारी रखेंगे। जय श्री राम।